तरंग तरंग युवा तरंग। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। तूने चला था चेलों के संग एमाउस के राहों पर, तूने चला था चेलों के संग एमाउस के राहों पर। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। तूने चला था, तूने चला था, तूने चला था, तूने चला था। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। तूने खोली आंखें उनकी, तूने खोली आंखें उनकी, तूने खोली आंखें उनकी, तूने खोली आंखें उनकी। अचंभित होकर चल पड़े यरूशलेम संदेश सुनाने। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। राहें हैं ऊंची नीची, राहें हैं ऊंची नीची, राहें हैं ऊंची नीची, राहें हैं ऊंची नीची। थक मैं जाता थाम तू लेना, चलता रहूं मैं राहों में तेरे। थक मैं जाता थाम तू लेना, चलता रहूं मैं राहों में तेरे। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं और इस नए साल को नए सिरे से और सकारात्मक ढंग से लिए हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जीवन को सकारात्मक ढंग से लेना आवश्यक है, ताकि हमारे जीवन में उम्मीदें जगें, आशा जगे। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम सभी को संगति की आवश्यकता होती है और विशेष करके युवावस्था में लोग बहुत सारे मित्र ढूंढते हैं। आजकल तो मित्र ढूंढने का तरीका भी बदल गया है। आजकल मीडिया के द्वारा हजारों मित्र लोग इकट्ठे करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, टेल मी हु योर फ्रेंड इज, आई विल टेल यू हु यू आर। यानी तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे मित्र कौन हैं, मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। हम ऐसे लोगों को ढूंढें जो हमें प्रोत्साहित करें, हमारे लिए कल्याणकारी हों, जो हमें आगे ले चले। गलत दोस्तों के द्वारा, गलत संगति के द्वारा कितने लोग भटक जाते हैं। अच्छे अच्छे घरों के, अच्छे से पढ़ने वाले युवक युवतियां गलत संगति के द्वारा बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए
हमें अच्छी संगति ढूंढने की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। जय यीशु। मेरे युवा साथियों, आप सभी को आज की कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत सारे मेरे युवा भाई बहन ऐसा सवाल पूछते हैं कि कैसे एक अच्छा साथी को चुने, कैसे एक अच्छा दोस्त को चुने। अक्सर इसी कार्य में हम गलती कर बैठते हैं। एक अच्छा जीवन साथी चुनने में या अच्छा दोस्त चुनने में हम नाकाम हो जाते हैं। ये हमारा ऐसी उम्र है जब हम एक जीवन साथी की तलाश करते हैं, या आप में से कुछ लोग ऑलरेडी चुन लिया भी होगा। चाहे जीवन साथी हो या दोस्त, ये दोनों लोग आपकी जीवन की ऐसा हिस्सा है जो आपकी संपूर्ण जीवन को सफल या असफल बना सकता है। आपकी आत्मा की मुक्ति में भी ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, इन दोनों लोगों को, आपकी दोस्त को, आपकी जीवन साथी को चुनने में सबसे ज़्यादा आपको अटेंशन देना है। आपको इसके बारे में बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए। मैं भी कई बार मैं एक शहर बदल के दूसरा शहर जब चला जाता था नौकरी की वास्ते, तो मैं भी इसी तरह सोचता था कि नया शहर में नया दोस्त बनाना है तो किससे दोस्ती करे, कौन किसको दोस्त बनाए। तब मैं ज़्यादा मुझे पता नहीं था, पर जाने अनजाने में प्रभु ने मेरी मदद की। अब जब बहुत सारे मेरे युवा भाई बहन ऐसे सवाल पूछना शुरू किया, तो मैं बाइबल से थोड़ा परखना शुरू किया कि किस तरह की लोगों को बाइबल हमारे सामने रखता है, या बाइबल क्या दिशा हमें दिखाता है। इसके बारे में मेरे भाई बहनों, हम बाइबल में एक खास दोस्ती हमें देखने को मिलता है दाऊद और जोनाथन के बीच में। दाऊद और जोनाथन वो इतना अच्छा दोस्त थे। उन लोग सबसे पहली बार जिस दिन मिला, उसी दिन बाइबल में लिखा है कि जोनाथन की दिल दाऊद में लग गया। पहला सामुएल के ग्रंथ अध्याय 18, वो अध्याय शुरू होते ही हमें ये दोस्ती के बारे में देखने को मिलता है। जोनाथन और दाऊद ऐसा दोस्त थे कि जोनाथन अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था दाऊद के लिए, और दाऊद भी उसी तरह था। पर ऐसा दोस्ती आजकल देखने को बहुत कम मिलता है हमें। देखो, आप मेरे भाई बहनों, दोस्ती बनाने से पहले आप जब एक आदमी को देखता है, एक औरत को देखता है, तब आप उनमें ऐसी कुछ खूबियों को ढूंढिए, तलाश करिए कि आपको पता चल जाए कि वो किस तरह की इंसान है। हालेलुया। सबसे पहली बात है, प्रभु कैसे एक इंसान को देखता है। अगर हम उसी नज़ारे हमारी आंखों से देख पाए, तो हम प्रभु की नज़र से अगर हम देख पाए, तो हमें पता चल जाएगा कि एक आदमी अच्छा है या बुरा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रभु वो चीज़ नहीं देखते हैं जैसे हम इंसान देखता है। हम सामने एक आदमी आ जाए तो हम उसकी कपड़ा देखता है, उसकी चेहरा कितना हंसमुख चेहरा है वो सब देखता है, वो कितना धनी है या गरीब है, शक्ल से कितना कुछ हमें समझ में आता है, वो सब हम देखता है। पर प्रभु इस तरह नहीं देखता है।
प्रभु सीधा सीधा एक एक आदमी का दिल को देखता है। पुराने विधान में सामुएल की पहला ग्रंथ, वहाँ हम ऐसा देखता है, नबी सामुएल को प्रभु जैसे कि घर भेज देता है, राजा साउल की जगह एक नया राजा को अभिषेक करने के लिए। और सामुएल जहाँ पहुँचता है जैसे कि घर, वहाँ पे जैसे अपने सारे बच्चों को खड़ा करता है और सामुएल देखता है, एक एक बेटे को देखता है, कोई ऊंचा है, कोई लंबा चौड़ा ठकटा है। सबको देख के, एक एक को देखते ही सामुएल को ऐसा लगता है कि ये होगा, शायद अगले को देख के सामुएल को लगता है ये होगा। पर हर एक के सामने सामुएल पहुंचते ही प्रभु उन्हें कह देते हैं कि ये नहीं, ये नहीं। और फिर प्रभु एक शब्द सामुएल को बताता है, देखो, इंसान बाहरी रूप को देखता है पर प्रभु दिल की ओर। और फिर बुला भेजता है दाऊद के लिए, और दाऊद एक नाटा सा, एक युवक, एक छोटा बालक, उसको बुला लाकर उसको अभिषेक करता है प्रभु सामुएल के द्वारा। मेरे भाइयों बहनों, हमें जब चाहे एक दोस्त हो या जीवन साथी, जब हम ढूंढ रहा है तो बाहरी रूप में नहीं, प्रभु की जैसा आदमी की दिल की तलाश करो। उसकी दिल कितना अच्छा है। अभी दिल कैसे पता चलेगा कि दिल अच्छा है या बुरा? दिल में क्या रखा है? कोई खोल के तो नहीं दिखाता है हमें ना, तो कैसे पता चल जाएगा? ये एक दिन में, 2 दिन में, या कुछ दिन की आपकी संपर्क में कैसे पता चल सकता है कि एक आदमी का दिल वो अच्छा है या बुरा? हालेलुया। गौर से देखोगे आप, जब उनसे बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, आप गौर से अगर ध्यान रखोगे उस शख्स के ऊपर, तो आप आसानी से इस बात को पहचान सकता है। मेरे भाई बहनों, लूकस की सुसमाचार अध्याय 6 उसकी वाक्य 45 में प्रभु कहते हैं, एक आदमी अपने दिल में क्या रखा है उससे वो बाहर निकालता है। अपने शब्दों की द्वारा वो एक एक शख्स प्रकट करता है। तो अगर बातों पर ध्यान दोगे कि आपकी दोस्त बनने वाला, जीवन साथी बनने वाला क्या क्या बात कर रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी दिल में क्या रखा है। अगर ईर्ष्या, नफरत, जलन, स्वार्थपरता, ये सब अगर नज़र आ रहा है, या कोई वासना भरी है, उस तरह की बातें ज़्यादा निकल रहा है, तो ऐसे लोगों को दूर रखिएगा, उनसे रिश्ता ना जोड़िए। मेरे भाई बहनों, आपको खराब करने वाले इस तरह की बातों को आप ध्यान रखिए कि उनकी मुंह से आ रहे कि नहीं। अगर इसी जगह पवित्र आत्मा की फल आपको उनकी बातों में नज़र आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी की दिल पवित्र आत्मा से भरी है। कितना भक्त है वो आदमी, कितना प्रभु का नाम लेता है, प्रभु के कार्य में कितना तत्पर है, उसको ध्यान दीजिए। हालेलुया। देखो, फिर आप ये ध्यान दे सकते हैं कि कितना कंपैरिजन करता है। गलातियों की पत्र अध्याय 6 उसका वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं। गलातियों की पत्र अध्याय 6 उसकी वाक्य 4 वचन कहते हैं, हर एक अपने आचरण की जांच करे, यदि वह इस पर गर्व कर सकता है तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं बल्कि अपने पर गर्व कर सकेगा। हालेलुया। कंपैरिजन करने वाला,
आपको अगर किसी दूसरे से तुलना करके देख रहा है, कमेंट पास कर रहा है पहले दिनों में ही, तो इसका मतलब वो आपको नहीं किसी और को आप में तलाश कर रहा है। ऐसा आदमी आपके साथ कभी शांति से, सुख चैन से, प्यार से नहीं रह पाएगा। मेरे भाई बहनों, और एक बात आप देख सकता है कि उनका दोस्त कौन कौन है। आप जिसको दोस्ती करने वाला है या जीवन साथी बनाने वाला है, उनका दोस्त कौन कौन है। हम पहला कुरिन्थियों की पत्र अध्याय 15 उसका वाक्य 33 में हम पढ़ते हैं, धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। हालेलुया। अगर गलत दोस्तों के साथ घूमने वाला इंसान है, उनके साथ वक्त बिताने वाला इंसान है, तो गलत फहमी में ना रहिए, वो भी गलत हो सकता है, सारी संभावना है, या वो आगे जाके गलत हो सकता है। अगर अभी नहीं है वही दोस्ती वो कंटिन्यू करेगा, आगे जाके वो गलत हो सकता है। हालेलुया। देखो, हम थोड़ी देर पहले अमनोन के बारे में बोला, उसको गलत राह पर जो ले चला वो उनकी दोस्त था। हम सोलोमन की बेटे के बारे में वचन में पढ़ता है राजाओं की ग्रंथ में, रहोबोआम, उसको जो सारी संपत्ति की ऊंचाई से नीचे गिराने वाला, वो उनकी दोस्त थे। मेरे भाई बहनों, दोस्ती आपको, आप कितने भी अच्छे हो, आपको खराब कर सकता है। अगर गलत दोस्तों के साथ आप वक्त बिताओगे तो आपकी कैरेक्टर को बदनाम कर सकता है, और अगर आप अच्छा है तो आपकी चॉइसेस धीरे धीरे, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब आपकी पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ आगे जाके धीरे धीरे बदलेगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं कुछ साल पहले, 3 साल पहले दिल्ली की जुवेनाइल जेल में गया। वहाँ पे जितने भी बच्चों को मिला, उनमें से ज़्यादातर बच्चे वो कन्फेस कर रहे थे, जब शेयरिंग कर रहा था तो वो बता रहे थे कि वो खुद कुछ किया नहीं है। गलत दोस्तों के साथ, बड़े लोगों के साथ वो घूमते थे जो नशे वाली चीज़ों को बेचते थे, जो मारपीट करते थे, उस तरह की लोगों के साथ दोस्ती करके उनके साथ घूमते थे। पुलिस जब बड़े लोगों को पकड़ा, इनको भी पकड़े, बड़े लोगों को बड़े जेल में और इनको जुवेनाइल जेल में भेज दिया। देखो, सिर्फ दोस्ती की वजह से आपकी कैरेक्टर गलत हो सकता है, धीरे धीरे आप पूरी तरह गलत हो जाएगा। तो अगर आप जिससे दोस्ती करने जा रहे हैं, जीवन साथी बनाने जा रहे हैं, उसका दोस्त गलत है, तो समझ लीजिए या तो वो पूरी तरह गलत है या आधा गलत हो चुका है। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। देखो, अक्सर ऐसा होता है, हम जो टूटा परिवार को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब ऐसे सुनने में आता है कि पति पत्नी वो ज़्यादातर किसी फिल्म एक्ट्रेस की फ़ैन है, उन्हीं का ज़्यादा देखते रहता है या उनसे प्रभावित है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में हार कर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन साथी के साथ या किसी और इंसान में वो खुशी नहीं पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आप जैसा है वैसा एक्सेप्ट करने वाला कोई आपको चाहिए। चाहे दोस्ती हो या जीवन साथी का रिश्ता हो, आपको अगर उनके साथ अच्छा रिश्ता निभाना हो तो आपको आप जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करने वाला इंसान के साथ वक्त बिताना होगा। हालेलुया। ख्याल करिए, देखो, प्रभु हम जैसा है वैसे ही स्वीकार करते हैं।
वैसे ही स्वीकार करके अपने लहू से वो धो डालता है, हमें शुद्ध करता है। ध्यान रखिए, हमें अगर एक रिश्ता, नया रिश्ते के लिए, किसी से दोस्ती के लिए वो कंडीशंस रख रहा है, तो इसका मतलब आपको वो स्वीकार नहीं कर रहा है, आपकी नया वर्जन वो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको आप जैसा है वैसे ही स्वीकार करके आपकी नया वर्जन बनाने वाला है यीशु। तो ये फ़र्क ध्यान में रखिएगा। तो कंपैरिजन करने वालों से थोड़ा सावधानी से रहिए। खास दोस्ती या जीवन साथी के रिश्ते में उनको आगे बढ़ाने से आप सावधान रहिएगा। हालेलुया। अभी देखिए, प्रभु फिर से हमें एक घटना बताते हैं सामुएल का ही ग्रंथ में, दूसरा सामुएल की ग्रंथ अध्याय 13 में। यहाँ पे हमें एक कहानी पढ़ने को मिलता है अम्नोन और तामार की बारे में। ये अम्नोन और तामार दोनों दाऊद की बच्चे थे, दाऊद के बच्चे। और तामार को देखते ही अम्नोन को प्यार हो गया। हमारे युवा दशा में, इस उम्र में, टीनेज की आखिरी दशा में या 30 की नीचे की उम्र में अक्सर हमारे साथ क्या होता है, किसी को देखते ही दिल लग जाता है ना, प्यार हो जाता है। इसी तरह अम्नोन को प्यार हो गया। प्यार इतना गहरा प्यार था कि प्यार बढ़कर बीमार हो गया ये। हाँ, हम के कुछ प्यार के बारे में ऐसा कहते हैं ना कि प्यार बीमार कर दिया। हाँ, ये हालात हो गया, वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो उसका एक इतना अच्छा नहीं था, एक दोस्त उसको था। वो दोस्त उसको सलाह दिया कि तुम गलत बोल के अपनी बहन को घर बुलाओ और उसके साथ रहो। ये ऐसे ही किया, राजा को बताकर अपनी बहन को तामार को घर पे बुलाया और उसके साथ गलत व्यवहार किया, शारीरिक संबंध रखने की कोशिश की। देखो, पहले उसका प्यार ऐसा था कि उसको बीमार कर दिया। इतना गहरा प्यार था, मतलब वो लड़की की बगैर वो जी नहीं पाते, ऐसा उसको लगा। रह नहीं पाते थे। उसका वो इतना बेचैन थे कि शारीरिक बीमारी हो गया। उसका मन और शरीर दोनों पीड़ित थे। पर एक बार शारीरिक संबंध हो गया तो सीधा वचन में लिखा है, जितना उन्होंने तामार से प्यार किया उतना ही वो नफरत करने लगा। देखो मेरे भाई बहनों, अगर शारीरिक आकर्षण आपकी दोस्ती का या आपकी जीवन साथी को ढूंढने में आप सबसे महत्वपूर्ण स्थान देता है, तो आपकी जीवन में आप असफल हो सकता है। क्योंकि शारीरिक आकर्षण ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, वो ज़्यादा लंबा समय आपको खुश नहीं रखने वाला। वो कुछ ही दिन रहेगा। हम देखते हैं शादी की नए उस समय पति पत्नी कैसे रहते हैं, एक साथ हाथ पकड़ के ना अच्छे से रहता है। पर कुछ दिन के बाद फिर शारीरिक आकर्षण नहीं, उनकी मन कितने जुड़े हैं वो उनकी रिश्ते को आगे बढ़ाता है। तो ध्यान रखिएगा कि शारीरिक आकर्षण, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको कोई महत्व नहीं है, पर उसको सबसे पहला स्थान बिल्कुल नहीं देना है। हालेलुया। आप जब भी किसी से आकर्षित होता है, आप इतना जान लीजिए ये आपकी शरीर की स्वभाव है। कोई भी अच्छी लड़की लड़का आपको देखे दिखाई दे तो शारीरिक आकर्षण तो होगा ही। प्रभु को धन्यवाद बोले, हर बार जब शारीरिक आकर्षण होता है आपको प्रभु एक मौका दे रहे हैं।
आप ये एक त्याग की रूप में प्रभु को समर्पित कर सकता है, कृपा पा सकता है। असल जीवन साथी आने तक आपको जब भी शारीरिक आकर्षण किसी से होता है, आप उस अवसर से आप कृपा पा सकता है। ये मौका गंवाना नहीं। हालेलुया। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इस उम्र में मिलता है हमें, ये मौका इस उम्र में मिलता है, तो गंवाना नहीं। हालेलुया। उल्टा अगर हम वासनाओं के पीछे चलने की आदत हमें है, हम शारीरिक आकर्षण को ज़्यादा महत्व देता है, तो हमें क्या धोखा होगा। हम उसी की पीछा करेगा और वही लड़की या लड़के को पाने की कोशिश करता जाएगा, और जिस दिन उसे पाएगा उसी दिन वो भ्रम हमसे निकल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोई प्यार रहेगा नहीं, वो रिश्ता जल्द से टूटने की सारी चांसेस है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, रिश्ता जब भी आप जोड़ना चाहता है, बाहरी रूप का बिल्कुल ध्यान ना करें। आप ये देखिए कि कितना भक्त है वो इंसान, कितना भक्त है, प्रभु को कितना स्थान है उनकी जीवन में, वो कितना प्रभु को अपनी जीवन में जगह देता है, वो कितना प्रार्थना करता है, कितना वो अगर 1 घंटे तक आपसे बात कर रहे हैं, कितनी बार प्रभु का नाम ले रहे हैं, कितनी बार प्रभु को महिमा दे रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद कह रहे हैं। ये सब ध्यान करिए, आपको पता चल जाएगा कि वो आदमी प्रभु के रास्ते में है, सन्मार्ग पर है, मुक्ति की राह पर है, वो अनंत जीवन पाने वाला है या नहीं, आपके साथ अनंत काल रहेगा कि नहीं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, सही रास्ते में जो है उन्हें चुनिए, आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे एक एक छोटे भाई बहन के लिए, एक एक बेटे बेटी के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं उनके जीवन में जो कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता उसके लिए। उन सारे क्षणों में तुझ पर भरोसा रखने की कृपा उन्हें देने के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु, युवावस्था कितना कठिन समय है। ऐसे समय में, ऐसी अवस्था में उन्हें सहारे की जरूरत है। कभी कभी गलत सहारे उनको गलत रास्तों पे ले चलते हैं। गलत दोस्त उनको गलत जगहों पर पहुंचा देते हैं, गलत स्थिति में पहुंचा देते हैं, नशे की शिकार बना देते हैं, गंदी आदतों के शिकार बना देते हैं, गंदे दोस्तों के हाथों में दे देते हैं। प्रभु, इस समय विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं एक एक बेटे और बेटी के लिए, प्रज्ञा का वरदान दीजिए। जब भी किसी के साथ दोस्ती बनाते हैं, मित्रता बनाते हैं, यह समझने के लिए कृपा दीजिए प्रभु कि वो मेरे कल्याण के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। अनजान है राहें मेरी, अनजान है राहें मेरी, अनजान है राहें मेरी, अनजान है राहें मेरी। डर है लगता साथ चलना, चलता रहूं मैं राहों में तेरे। डर है लगता साथ चलना, चलता रहूं मैं राहों में तेरे। मेरे संग चल मसीहा, मेरे संग चल मसीहा। तूने चला था चेलों के संग एमाउस के राहों पर। तूने चला था चेलों
चला था।